बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। लगातार जो है पार्टी में बैठक चल रही है। इस बीच अभी जहां हम मौजूद हैं यह कटिहार जिला का बराड़ी विधानसभा 68 क्षेत्र है और यह समेली प्रखंड है। यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे नागरिक यहां पर बैठे हुए हैं इस क्षेत्र के। और जो बराड़ी के निवर्तमान विधायक जी बराड़ी के विजय सिंह हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रखंड के अध्यक्ष राधेश्याम मंडल जी हैं, इधर जो है योगेंद्र गुप्ता जी हैं, भोला बउआर, तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। चूँकि सामने चुनाव है और टिकट को लेकर भी काफ़ी गहमा गहमी है। लेकिन इस बीच जो अभी 5 साल का जो टर्म रहा विधानसभा का, हमारे विधायक जी जो बराड़ी के विजय सिंह निषाद थे वो अब इन्हें पुनः जो है मौका दिया गया है। टिकट देकर जो है क्षेत्र में उतारा गया है। पार्टी की तैयारी में, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं। क्या कुछ चल रहा है अभी? सर, आचार संहिता भी लग गया है और अभी अगर देखा जाए तो सभी पार्टी में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। लोग पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपको फिर से नीतीश कुमार और जो एनडीए गठबंधन है उनके तरफ से फिर से भरोसा जताया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग समेली प्रखंड में हैं। राधेश्याम जी जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, उनके आवास पर हम लोग एक बैठक कर रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी जो चुनाव है उसकी तैयारी कैसे हो, घर घर तक हम लोग कैसे पहुँचें, जनता से कैसे मिलें, इसी सब पर चर्चा चल रही है। चाय पे चर्चा चल रही है कि 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो, तो चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, अपने स्थानीय विधायक बने, यही सब पर चर्चा है। अभी देख रहे हैं जो आपके यहाँ पर जो भी बैठे हैं सभी आपके एनडीए गठबंधन के लोग हैं यहाँ पे। इसीलिए तो बताया ना कि सब लोग ये कहने आए हैं कि हम लोग मिलजुल करके चुनाव प्रचार अभियान कैसे हो। चूँकि अभी प्रत्याशी विधिवत कोई घोषणा नहीं हुई है जी। सब पार्टी देखते हो। लिस्ट एक जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बराड़ी से फिर से विजय सिंह को टिकट। नहीं, ठीक है, वो उस लिस्ट में अभी हम नहीं कह सकते उस लिस्ट की भी सच्चाई कितनी है। जब तक विधिवत नहीं घोषणा हो जाए तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है कि जब एनडीए दल की बैठक हो जाए, एनडीए में जब घोषणा हो जाए कि फलना विधायक फलना सीट से लड़ेगा, फलने लोग फलने विधानसभा सीट से लड़ेंगे, तो ऑथेंटिक होता है, उसका विश्वसनीयता बनी रहती है। तो अब अभी तो विधिवत कोई घोषणा हुई नहीं है और पोर्टल न्यूज़ पे या किसी न किसी बिंदु पे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से सूचित है हो रहा है। लेकिन जब तक ऑथेंटिक हो जाएगा तो फिर हम लोग कमर कस करके जनता को बीच जाएंगे। चूँकि हम लोगों ने काम किया है और नीतीश बाबू ने काम किया है, जनताओं में काफ़ी हर्ष है। सबको विश्वास है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उनके लोग मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, और विधायक से ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो विधायक जीत के जाएंगे तब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि जो प्रत्याशी एनडीए के आएंगे उसको हम लोग जिता के भेजेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम हुआ है, बराड़ी विधानसभा में काम हुआ है। निश्चित 2025 में नीतीश जी की सरकार बनेगी, नीतीश जी काम करेंगे। हम एक सवाल आपसे करेंगे ये कि अभी चूँकि आप कहा जाए तो अभी चूँकि आचार संहिता लग गया है तो अभी विधायक के पद पे भी नहीं है, क्या ऐसा काम रह गया होगा अगर पुनः आपको जनता मौका दे और पार्टी आप पे भरोसा जताए, जो आप करना चाहेंगे? विशेष कुछ ऐसा बताइए कि जो बराड़ी के लिए छूट गया और अब की बार जो है करेंगे। देखिए, जब तक पृथ्वी रहेगा कुछ न कुछ छूटते रहेगा। एक विधायक का 5 साल का ट्रेनिंग होता है और 5 साल के बाद पुनः एग्जाम में देना पड़ता है। तो इस बिहार को सजाने में माननीय हमारे नेता को 20 साल लगा। वो भी खंडित बिहार था, टूटा हुआ बिहार था, गड्ढा में बिहार था। उस गड्ढे से नीतीश कुमार जी ने निकाला, बिहार को सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। और आज बिहार आप देखते हैं कि बिहार में क्या नहीं है। उसी तरह हम लोगों को जो बराड़ी विधानसभा मिला तो बहुत से काम नहीं हुए थे, तो उस काम को हम लोगों ने 5 साल का जो समय मिला, 1 साल तो कोरोना में चले गया, 18 महीना बेमेल गठबंधन में था, मात्र उन लोगों को अच्छा सा समय मिला था। 18-25 महीना 2.5 साल का समय मिला, उसमें बहुत सा हम लोगों ने रोड पुल पुलिया का निर्माण कराया है। जो काम बचे हुए वो सब भी काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय हैं राधेश्याम मंडल हैं और समेली की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सामने चुनाव है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग 5 साल में जो हमारे विधायक काम किए हैं वो सराहनीय कार्य है। हम लोग पुनः इनको विधायक बनाएंगे
और तन मन धन से हम लोग ताकत झोंकते हुए विधायक बनाएंगे। समेली को हमेशा से कहा जाता है निर्णायक भूमिका यह प्रखंड निभाती है, किसी को जीत या किसी को पराजय के लिए। तो इस बार जब आप क्षेत्र में जाते होंगे तो कैसा माहौल देखने को मिला, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार जो है योजना पे योजना दे रहे हैं, चाहे वो जीविका दीदी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, या कई सारे ऐसे काम हैं। तो क्या लगता है इस बार पिछले बार जो आप लोग चुनाव जीते थे उससे कितनी बढ़त हो सकती है? अभी बहुत बढ़त है। सारे लोग नीतीश जी का नाम लेते हैं, खास करके महिला। अभी जो 10,000 सभी के खाता में चल गया, इससे उसको बड़ी हर्ष है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं, पूरा उम्मीद कि हम लोग जीतेंगे। बरारी विधानसभा फिर से माननीय विधायक जी विजय सिंह निषाद जी विधायक बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि अध्यक्ष के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, अगर प्रखंड अध्यक्ष है तो प्रखंड की, अगर जिला अध्यक्ष है तो जिला की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर अध्यक्ष ने किसी बात को कहा है तो निश्चित तौर पर इस पर सच्चाई भी होगी। आइए, कुर्सेला के अध्यक्ष महोदय हमारे सामने हैं, तो थोड़ा सा इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि बरारी विधानसभा में सबसे छोटा प्रखंड अगर कहा जाए 3 प्रखंड में से, वो कुर्सेला ही आता है। अध्यक्ष महोदय, क्या कहना चाहेंगे? सामने चुनाव है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने समेली आकर के हम लोगों का जो है न्यूज संग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और एक बात आप जान लीजिए, बिहार में जिस तीव्र गति से विकास हुआ है, बिखरा हुआ बिहार को आज माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो नया बिहार बनाया है, उसके लिए उनको कोटि कोटि नमन है। और ख़ास करके उन्होंने जो विकास किया है, वह विकास यदि हम बोलेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन तत्काल जो कुछ दिन पूर्व उन्होंने योजनाएं को लागू किया है, 2-4 योजना ऐसी है जिसको मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आम लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। सबसे पहली बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग वृद्ध 60 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को, विधवा बहन को और विकलांग लोगों को उन्होंने 400 रुपया पेंशन से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। आप पत्रकार महोदय जान लीजिए कि जिस घर में 60 साल के 2 आदमी पति पत्नी हैं, तो उनको 11 दूनी 2200 रुपया मिल रहा है प्रत्येक एक परिवार को। तो 2200 रुपया में वह हमको जैसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी जीने में वह बहुत बेहतर साबित हो रहा है 2200 रुपया। और वह अपने परिवार के बेटा और पुतहू पर आश्रित नहीं होगा। सरकार के द्वारा जो मदद मिला, काफ़ी सराहनीय मदद है। दूसरी बात है कि 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया है हमारी सरकार ने, तो वह भी एक सराहनीय कदम है। अब बहुत हमको लगता है 90% घरों में बिजली का बिल नहीं लग रहा है, गरीब गुरबा और गांव देहात में। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 500, 600, 700 रुपया प्रति महीना लगता था लोगों को बिजली का बिल, लेकिन अब वो रुपया बच रहा है। और उसके बाद जीविका के माध्यम से दीदी लोगों को 10 हज़ार रुपये का सहायता राशि रोजगार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दीदी लोगों के खाता में दिया है, जिससे कि खास करके महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। और महिलाएं या पुरुष जो भी हो, एक परिवार में यदि महिला है तो पुरुष भी है, तो सब का सहमति रहता है। ऐसा नहीं है कि महिला वोट देगी और पुरुष नहीं देंगे, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। महिला को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, आपके कहने का? हाँ, महिला को आत्मनिर्भर बनाया, उससे उसका सब परिवार को लाभ है। सिर्फ एक महिला को ही लाभ नहीं है, उसके पुत्र को लाभ है, पुत्री को लाभ है, उसके पति को भी लाभ है। जब घर में पैसा आता है तो पूरे परिवार को लाभ मिलता है। पूरा परिवार मिल करके इस बार पुनः एनडीए की सरकार बनाने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हमारे बरारी से जो हमारे विधायक वर्तमान विधायक हैं माननीय विजय सिंह निषाद जी, भारी बहुमत से यह चुनाव फिर वह जीतेंगे और नीतीश बाबू की सरकार बनेगी। जब हम लोग नीतीश कुमार की सरकार तो बनना तय है, तो हम लोग भी चाहते हैं, बरारी के लोग भी मन बना लिया है
कि बराड़ी की भी भागीदारी पटनों के सरकार में हो, तब न बराड़ी का विकास होगा। अब मान लीजिए कि एनडीए का सरकार बन गया, यहाँ मेरा विधायक नहीं बना, तो यहाँ फिर व्यवधान हो जाएगा, यहाँ का विकास रुक जाएगा। तो अब हम लोगों का दायित्व है, बराड़ी विधानसभा की दायित्व है कि हम लोग अपने दल के विधायक को बनाएंगे, तब हमारा हाथ मजबूत होगा, हमारी दावेदारी वहाँ पक्की रहेगी, तब हम लोग कोनो बात को लेकर के नीतीश बाबू के यहाँ जाएंगे और वह काम कराएंगे। विधायक रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बराड़ी की तमाम जनता मन बना चुकी है कि इस बार पुनः विजय सिंह निषाद जी को भारी से भारी बहुमत से विजय बना करके हम विधानसभा भेजेंगे, तब हमारा बराड़ी का विकास निरंतर जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर एक बार जरूर बताइएगा।